विषय को लेकर मेरी आंटी बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूँगी, इसे कहाँ लेकर जाऊँगी, कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे लिखाऊँगी। तब सबने कहा कि हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। तब उस माँ ने इतनी शक्ति जुटाई और बच्चे को पढ़ाने लगी, लिखाने लगी और हर किसी के घर जाकर काम करने लगी। जो भी काम मिलता था, खेत में काम मिलता था तो वो भी करती थी, जो भी काम मिलता था वो करती थी। धीरे धीरे समय बना तो सबको दया आने लगी और सबने कहा दूसरी शादी कर दो, तुम्हारी उम्र कहाँ है। तब उस माँ ने कहा मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं दूसरी शादी करूँगी, इस मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं मेरे पति की जो निशानी है उसे बड़ा करूँगी और उसे पालूँगी। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती। तब उसने मना कर दिया और रात दिन मेहनत करने लगी, अपने बेटे को पढ़ाने लगी और बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और बेटा माँ को अक्सर कहता था कि माँ तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरी माँ है, तूने मुझे बड़ा किया। पापा को तो ठीक से मैंने देखा ही नहीं है, तब मैं 2 साल का था। कॉलेज में आ गया था अब, और कॉलेज की जो जिंदगी होती है वो तो आपको पता है। कॉलेज में पढ़ने जाता था तो हर दोस्त बाइक लेके आता था, तो उसने कहा माँ मुझे बाइक चाहिए। तो माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे बाइक लेकर देती हूँ। तो माँ ने उसे बाइक दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, अच्छी घड़ी दिलवाई, शूज दिलवाए और बेटे को कॉलेज बेटे को जो चाहिए वो माँ ने दिया। बहुत प्यार करने लगा। तो वो लड़की के साथ शादी करना चाहता था। तो लड़की ने घर पे बात की। वो लड़की बहुत पैसे वाली थी, बहुत पैसे वाली। तो वो लड़का इतने प्यार में डूब गया था, तो बस शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। तो उस लड़की ने घर पे बात की कि पापा मैं एक लड़की को बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने पापा ने कहा हो गई। और उसने जाकर लड़के को बात की कि तू मुझे कितना प्यार करता है। तब लड़के ने कहा तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, पापा ने हाँ कर दी है शादी के लिए, और शादी के बाद तुझे मुझे मेरे घर ही रहना पड़ेगा, घर जमाई। तो वो लड़के ने कुछ सोचा ही नहीं, समझा नहीं, उसने हाँ कर दी। उसने माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी माँ का क्या होगा। पूरी ज़िंदगी उसने तकलीफ में बिताई है, लोगों के घर जाकर काम किया है। कहता मैं शादी कर रहा हूँ, तो माँ खुश होती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज शादी कर रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, शादी कर ले। लेकिन उसने बताया नहीं कि मैं घर जमाई रहने वाला हूँ। माँ ने तो कह दिया कि शादी कर ले, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो घर जमाई रहने वाला है। जब शादी कर दी, बेटा घर पे नहीं आया,
तो उसे पता चला तो बेटा तो घर जमाई हो गया है, बेटा तो वही रहेगा। पूरे दिन अपने आंगन में बैठी रही कि मेरा बेटा अभी आएगा, मेरा बेटा अभी आएगा, लेकिन बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हुआ माँ, क्यों यहाँ बैठी है कि मेरा बेटा अभी आ रहा है, शादी करके मैं उसकी राह देख रही हूँ। तो कुछ लोग उसके पास गए, बेटे के पास, कि शादी करके घर क्यों नहीं आया, कि बस मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, घर जमाई हो गया हूँ, तो तेरी माँ का क्या होगा। तब बेटे ने कहा माँ ने इतनी साल बिताए हैं और कुछ साल बिता देगा, इतने साल बिता दिए हैं माँ ने, कुछ साल और बिता देंगी वो, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं मेरी ज़िंदगी नहीं बिगाड़ना चाहता। लोगों ने ये सुना तो पैरों से ज़मीन हिल गई और कहा ऐसा बेटा किसी को मत देना, ऐसा बेटा किसी को मत देना। घर जाकर लोगों ने इस विधवा माँ को कहा कि तुम्हारा बेटा ये कह रहा है। तो उस माँ ने कहा कि भगवान मुझे बेटा क्यों दिया, पत्थर दे दिया होता तो लोग उसे पूजते। तो दोस्तों ऐसे भी बेटे होते हैं। उस माँ ने पूरी ज़िंदगी मजदूरी करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और घर जमाई बन गया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में और कुछ कहना नहीं चाहता मैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।